हार्दिक अभिनंदन। अब मैं ज्यादा समय खराब ना करूंगा। अब मैं गुजारिश करूंगा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशी भाई सोहिल सडोरा जी आए। सोहिल भाई और अपनी बात रखे भाई सोहिल। जय भीम, जय गुरुदेव। आप सभी को यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस माजरी के अंदर, इस परिवार के अंदर मैं पहले भी आया हूँ और मैं ज्यादा आपके बीच में समय नहीं लूंगा। मैं अपना पूरा समय हमारे नेता, हमारे क्रांतिकारी योद्धा, इस समाज के अंदर जन्मे एक वीर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दूंगा। मैं तो आपसे एक ही अपील करूंगा कि आपका बच्चा, आपका बेटा लगभग 10-12 साल से संघर्ष करने के बाद आज ये लड़ाई लड़ते लड़ते भाई चंद्रशेखर आजाद ने आपके बीच में खड़ा किया है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, गुजारिश है कि आप इस आंदोलन के अंदर, इस राजनीतिक लड़ाई के अंदर हमारा साथ देने काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। और साथियों, केतली का निशान बिल्कुल नहीं भूलना। मेरे साथ एक नारा आप सभी लगाएंगे, सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली। अब यहाँ की कमेटी माननीय सांसद साहब को गुरुदास जी की प्रतिमा भेंट करेगी। यहाँ की जो कमेटी है, जो हमारी माता जी हैं, वह गुरुदास जी की प्रतिमा सांसद साहब को भेंट करेंगे। जय 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 भीम जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, गुरुदास जय 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 एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, गुरु रविदास। आज हमारे नेताजी हमारे बीच में आए हैं। अब मैं निवेदन करता हूं सभी साथी बैठ जाएं। अब मैं माननीय धन्यवाद यहाँ की कमेटी का। अब उन्होंने अपना जो काम है माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को सम्मानित करने का वो हो गया है। अब सभी साथी बैठ जाएं। अब समय खराब ना करते हुए मैं अपने नेता भीम आर्मी चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मंत्रित करना चाहूंगा। माननीय चंद्रशेखर आजाद। हेलो 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 हेलो, ठीक, बैठ जाओ, बैठो, आप भी बैठ जाओ। मुझे बता, मेरी तो मान ही लेते हो ना, किसी की भी ना मानो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़े से पीछे, वहां चले जाओ, पीछे खंबे के पास जाके बना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता। और मैं आज चुनावी कार्यक्रम में आपके गांव में पहुंचा हूं। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, यहां से क्या उड़ के चले जाओगे तुम? बैठ जाओ। पहले तो लेट आए हो, मोटरसाइकिलें लेके घूम रहे हो, हैं? बैठ जाओ, जल्दी बैठो। अभी तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी। अभी आज बैठना सीखोगे, कल काम करना सीखोगे, परसों समाज के लिए काम करोगे। ठीक है, धीरे धीरे तैयार होते जाओ। तो इस चुनावी सभा में भाई सोहेल की वजह से मुझे आने का मौका मिला है।
सोहेल आपसे अलग नहीं है, आपसे परिचित हैं। लंबे समय से इस क्षेत्र में हक वंचित समाज के लोगों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जहां भी कहीं कोई भी परेशानी समाज के हक अधिकारों पे आती है, वो बेटा बन के, पहरेदार बन के सेवा करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हैं। इसी कड़ी में उनको जेल भी जाना पड़ा, तमाम तरह की मुसीबतें भी सहनी पड़ी। इस बार हमने पार्टी के लोगों ने, संगठन के लोगों ने तय किया कि जिस तरह आपके यहाँ ये पेड़ खड़ा है, तो गांव के लोग ही मुझे बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना पुराना है, लगभग कितना पुराना है? पुराने बुजुर्गों ने तो अब ये धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। ये तो महसूस करते हो नहीं करते हो? बताओ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आने वाले कुछ साल में ये और कमजोर हो जाएगा। जैसे ये पहले छांव देता होगा 10 साल पहले, अब ऐसी छांव नहीं देता। मुझे ये भी नहीं पता कि ये फल देता है नहीं देता है, लेकिन ये जो पेड़ आज हम लगा रहे हैं, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो इसकी उम्र अभी इतनी है कि अगले 20-30 साल तक समाज की सेवा करेगा, समाज पर छांव भी देगा, समाज को फल भी देगा, समाज को फूल भी देगा और समाज का संरक्षण भी करेगा। एक तरफ जहां बड़े उम्र दराज लोग भी राजनीति में अपनी अपनी इच्छा शक्ति के आधार पे अपने अपने लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं, वहां मैं, कमल भाई, सोहेल भाई, प्रदीप भाई, हमारे सब साथी, अंकित, तमाम सब साथी, हम लोग भी इस भावना के साथ काम कर रहे हैं कि जिस तरह से आजादी के 75 साल बाद तक भी बुनियादी सुविधाएं और सम्मान का जीवन नहीं मिला लोगों को, आज भी बहन बेटियों पे जुल्म जाति के अत्याचार होता है और घर चलाने के लिए जिस तरह परिवार के पुरुष को काम करना पड़ता है, हमारी बहनों को, माओ को भी काम करना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। कोई खेत में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई ईंट भट्टे पे जाता है, कोई कोल्लू पे जाता है। इस तरह जाके जिंदगी मुश्किल है, आसान नहीं है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर राज व्यवस्था में हमें वोट का अधिकार देके गए हैं, तो हम इस वोट के अधिकार का प्रयोग करके राजकाज क्यों नहीं ले आते? जब राजकाज हमारे पास होगा तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और एक अच्छा उदाहरण मैं आज देता हूं। मैंने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में ये मांग उठाई थी कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, न्यूनतम वेतन कम से कम 700 रुपए होना चाहिए। कल रात केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन घोषित किया कि जो मजदूरी करते हैं उनको 783 रुपए न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का मिलेगा। आप महसूस करके देखो, पहले क्या मिलता था? 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, और सबसे ज्यादा शोषण होता था जो ठेकेदारी पे संविदा में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं हमारे भाई। कई 7,000 रुपए मिलते थे, कई 10,000 रुपए मिलते थे, कई 12,000 रुपए मिलते थे। अब केंद्र को 1948 का जो ऑर्डर था उसमें दोबारा से संशोधन करके अक्टूबर 1 तारीख से लागू होगा। और मैंने तो मांग की है कि जो आशा बहनें हैं, आंगनवाड़ी बहनें हैं, भोजन माता हैं, रोजगार ग्राम सेवक हैं और सफाई कर्मचारी जो हमारा जितने भी लोग काम करते हैं ठेकेदारी पे, संविदा पे या आउटसोर्सिंग पे, सबको न्यूनतम वेतन का लाभ मिलना चाहिए। और अगर सरकार ऑर्डर तो करेगी, लागू नहीं करेगी, तो इस सरकार के खिलाफ 10 लाख लोगों का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली में करके अपने लोगों तक उस रोजगार का, उस अधिकार का लाभ जो है प्राप्त हो, उसका काम हम लोग करेंगे। सोचिए अगर हम पार्लियामेंट में नहीं जाते और इस पीड़ा को समझ के मांग नहीं उठाते। मैं तो देश भर में घूमता हूँ, मध्य प्रदेश गया तो राजस्थान की बहनें मिली 250 रुपए पे काम कर रही है। कोल्लू में गया तो 180 रुपए पे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं हमारी बहनें बेटियां, हमारे बड़े। तो देश भर में घूमते तो पता लगता है साहब 300 रुपए देते हैं, वो भी जी देने से पहले अपमानित करते हैं। तो सोचो अगर पार्लियामेंट में ना होता तो इस मांग को कैसे उठाता। तो जिस तरह से मैं पार्लियामेंट में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे लग के रोजगार मिले, इन मांगों को लेके पहले दिन से लड़ रहा हूं और सरकार को अपनी मांगों पे ध्यान आकर्षित करके योजना बना के अपने लोगों को लाभ दिलाने का काम कर रहा हूं। सोचिए अगर आपका ये बेटा असेंबली में गया तो चंडीगढ़ में आपके हितों के लिए इस तरह
से ही संघर्ष करेगा और आपके अधिकारों को आपको दिलाने का काम करेगा। जहां दूसरी तरफ लोग अपना घर बढ़ने की राजनीति करेंगे, वहां ये अपना बहादुर सिपाही हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए आपके क्षेत्र में उद्योग धंधे लग के नौकरियां मिले और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार ना घूमे, उसका प्रयास करेंगे। तो हम तो राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि अपने लोगों के आंसू पहुंच सके। मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं, अब तक आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया। मैं किसी पार्टी को बुरा अच्छा नहीं कर रहा हूं, सारी पार्टियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आपके लिए अच्छा कौन, जो आपकी बात करेगा, जो आपके लिए लड़ेगा, जो आपके लिए संघर्ष करेगा, जो आपके लिए जेल काटेगा, मुकदमे सहेगा, गोलियां खाएगा, लाठियां खाएगा, वो आपके लिए काम कर रहा है, या जो एसी कमरे में पड़ा है और चुनाव के बीच में निकल के आता है कि मुझे वोट दे दो, वो आपके लिए काम कर रहा है। आपको फैसला खुद करना पड़ेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो पैसा कमाने की राजनीति कर रहे हैं, और एक तरफ हम जैसे लोग हैं जो अपनी जान को दांव पर लगाकर समाज के जो बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशी राम साहब का अधूरा सपना है उसको पूरा किया जाए। और जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी राज व्यवस्था आए कि कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, किसी को तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, किसी को छत ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, चोरी ना हो, हत्या ना हो, बलात्कार ना हो, सब लोग प्यार मोहब्बत से आगे बढ़े, सबके जिंदगी में गम खत्म हो जाए। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। हमारे महात्मा डैनी जी बैठे हुए हैं, वो मुझसे कहते हैं कि इस राज के बारे में मुझे जानकारी है, मगर मैं भी संतों गुरुओं महापुरुषों को पढ़ पढ़ के यहाँ तक आया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, भारत तब तक सब अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, विश्व गुरु नहीं बनेगा, जब तक गाँव में रहने वाले किसान मजदूर के घर तक, उनके बच्चों के घर तक सम्मान का जीवन और सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, जब तक मेरी माओ बहनों को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक हमारे बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक इस देश में बिना गम का राज नहीं आएगा, कि अर्थात बेगमपुरा राज नहीं आएगा, तब तक इस देश में खुशहाली नहीं आएगी। वरना 70 साल से तो सरकारें बनी रही है, कभी कांग्रेस की सरकार आती है हरियाणा में, कभी भाजपा की। कौन आया चुनाव के बाद पूछने के लिए आपकी बस्ती में? आप बताओ, मेरी छोड़ दो, कोई आया आपकी बस्ती में? किसने आके पूछा आपसे हाल क्या आपके? किसने पूछा बच्चों की फीस कहां से आ रही है? किसने पूछा अस्पताल खर्चा कहां से आएगा? चारों तरफ लुटेरे के गिरे बैठे हैं, कपड़े सफेद पहन रखे हैं, ऐसा लगता है कि सफेद कपड़े वाले आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये सफेद कपड़े वाले अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारे लिए काम करते तो हमारी जिंदगी में बदलाव होता। आप सोचो, अगर ये हमारे लिए काम करते तो बाबा साहब अम्बेडकर क्यों संघर्ष करते, अपने 4-4 बच्चे क्यों कुर्बान करते? अगर ये हमारे लिए संघर्ष करते तो मान्यवर काशीराम साहब अपना जीवन क्यों कुर्बान करते? और अगर ये हमारे लिए काम कर रहे होते तो ये पढ़े लिखे नौजवान आज नौकरियों पे होते, ये गांव में सड़कों पे झंडा उठा के नहीं घूम रहे होते। यहाँ पढ़े लिखे बहुत सारे नौजवान होंगे जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार पर्ची खर्ची से जो है नियुक्ति देना चाहती है और कोई भ्रष्टाचार करके। अगर आपको ईमानदारी से अपने बच्चों का ख्याल है, आने वाली पीढ़ियों का ख्याल है, तो ये वोट हमारा हथियार है। इस हथियार का प्रयोग और जिम्मेदारी समझदारी से नहीं किया तो आने वाले 5 साल लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे और खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, तमाम दल जो है अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग गरीब, हक वंचित किसान, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी और गरीब के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आप ये मत सोचो सोहेल आपके गांव में नहीं आए, आप ये मत सोचो कि सोहेल ने आपका फोन नहीं उठाया, आप ये सोचो कि अगर हमने सोहेल को ताकत दी तो हर एक उस गरीब नौजवान को ताकत मिलेगी जो मन में सपना लेके बैठा है कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लोगों के आंसू पूछने। क्या हैसियत है उसकी? वो तो गरीब परिवार से आता है, क्या हैसियत है उसकी? वो तो आपके भरोसे लड़ रहा है, उस पे कहां पैसे, वो कोई धन्ना सेठ का बैठा है। एक रास्ता खुलेगा, जिस तरह से मुझे प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बेटे को आप लोगों ने नोट और वोट देके चुनाव जिताकर भेजा, उसी तरह से मेरे नगीना लोकसभा के बहुत सारे लोग जो संकल्पित हैं, जो चाहते हैं कि हम लोगों की ताकत और बढ़े, वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, मगर मैं उन सब से कहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के अपनी ताकत बनाने के लिए काम करो, तभी भी आपकी बात आगे बढ़ेगी। अगर आपका एक एमएलए भी विधानसभा में होगा तो चंद्रशेखर आजाद की तरह सीना तान के आपके हक के लिए लड़ेगा, और अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो असेंबली नहीं चलने देगा, सीना तान के आपके लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, ये वोट बिकने
वोट जज्बाती होकर देने के लिए फैसला लेने की देर है। और अगर आपने फैसला लिया तो यहाँ जितनी वोट हमारी हैं और प्लस हमारे मुस्लिम और किसान भाइयों की वोट मिल जाए तो 100% जो है सोहेल 20,000 वोटों से जीत के जाएगा। और आपको भी संदेश देना है, ये बाबा साहब ने अमीरों के लिए नहीं दिया सब कुछ कि अमीर लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आएंगे, वो राज करेंगे। ये गरीब का भी इसमें हक बैठता है। सोचो अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो क्या कोई गरीब का बेटा कुर्सी बैठ जाता? और आज आरक्षण जिस तरह भाजपा खत्म कर रही है, जिस तरह से सारा निजीकरण कर रही है, कल आने वाले कल में हमारे लोग 400 रुपए की मजदूरी 700 रुपए मजदूरी करके पैसे वाले बन जाएंगे क्या? हमें इस सिस्टम को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के रास्ते भी खोलने हैं। और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, ये जो नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, नौजवानों में तो बहुत ताकत है, वो 18-20 घंटे काम कर सकते हैं। 6-7 दिन का समय बाकी है, निकलो घर से, घर घर जाके माओ को, बहनों को, बहुत सीधे लोग हैं हमारे भोले लोग, कोई भी इनको बेवकूफ बना देता है। और ये बेवकूफ भी बनते आ रहे हैं। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और छोड़ो, आप चींटियों को देखना, कभी चींटियां अपने बड़े से बड़े दुश्मन का इलाज कर देती जब इकट्ठी हो जाती। हम तो फिर भी इंसान हैं, लेकिन अगर आज भी हम इज्जत की जिंदगी नहीं प्राप्त करें, अधिकार प्राप्त नहीं करें तो गलती हमारी। हमें दूसरों को कोसना बंद करना चाहिए और अपनी ताकत बनानी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाएं तो 2 काम मेरे करना। एक तो अपनी कीमती वोट को भाई सोहेल साहब को केतली के चुनाव निशान पर डालकर मेरे और सोहेल भाई और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करना। और ये जो माए मेरी बैठी है, बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? पहले बताओ, हाथ उठा के बताओ जो जो मदद करेंगे हमारे। तो एक काम करना, जिनकी बेटियों की शादी होगी है और इस विधानसभा में वो रहते हो तो उनके घर फोन करके भी कह देना कि वोट हमारे बेटे सोहेल को देनी, और उनका निशान भी बता देना, केतली का निशान। और जिनके बेटों की शादी होगी हो वो भी बेटे के ससुराल में कह देना। आपकी भी यहाँ देखना रिश्तेदारी कितनी होंगी, मौसी होगी, बुआ होगी, चाची होगी, ताई होगी, तमाम तरह की रिश्तेदारी होगी, उनको भी फोन करना। ये तो लोकतांत्रिक देश है और आपकी जेब में फोन है, 100 नंबर है, एक फोन करना, भाभी के यहाँ फोन करना कि सुनो देखो वोट दे देना सब लोग, तो ठीक हो जाएगा। इस तरह से गरीब का बेटा भी आगे बढ़ेगा, तभी हम लोग कामयाब हो पाएंगे। और भाईचारा बना के रखो, भाईचारा बना के चलोगे तभी बात आगे बढ़ पाएगी। आपने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया और आप इतनी बड़ी संख्या में हो, बस वोट की ताकत और दे देना। बताओ दोगे नहीं दोगे वोट की ताकत? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करें। ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाला आ गया उसकी बातों में घूम जाओगे। ये ऐसा तो नहीं जो पुराने आ रहे हैं कि साहब हम मदद करेंगे और चुनाव के बाद नहीं आते, उनकी बातों में तो नहीं आओगे इस बार। मदद करोगे नहीं करोगे? ये बेटियां जो हमारी खड़ी, बताओ पढ़ी लिखी बेटियां, नौकरी रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? बताओ, क्या आपका मन नहीं है कि आपकी ताकत बने, आपका रोजगार आपके घर तक आए? है या नहीं है? बताओ। तो कैसे आएगा? अगर ये सोचते तो पहले वालों के बारे में नहीं सोचते क्या? इसलिए कह रहा हूं कि भाई नौजवानों मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करेंगे। पक्का? चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं धन्यवाद दूंगा भाई संदीप जी का, हर्ष कुमार जी का, हर्षित कुमार जी का, हैप्पी कुमार जी का, विनोद जी का, रवि कुमार का, रजनीश जी का, आदित्य जी का, विजय जी का, साहिल जी का, विशाल जी का, हर्ष सढोरा जी का, विशाल मंदार जी का, सचिन भाई का, आशीष भाई का, गोल्डी भाई का, मैं सबका धन्यवाद दूंगा। और हमारे जो है बहुत सारे प्यारे भाई जो इधर भी बैठे हैं, इधर भी खड़े हैं, सब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, सहारनपुर, नगीना वाले, बिजनौर वाले, मैं इन सब का धन्यवाद। जिस तरह मुझे जिता के लाए थे उसी तरह से इस छोटे भाई को भी जिता के लाना है, इसलिए खूब मेहनत करना। और मुझे आपकी मेहनत पे भरोसा है। हमारे रुड़की वाले साथी भी एहसान साहब दिख रहे हैं मुझे, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आपके बीच से जांच, मेरे पास काम ज्यादा है और समय कम, इसलिए मैं जाने की बस दोनों हाथ उठा के मुझे भी आशीर्वाद दे दो कि मैं लड़ता रहूं और जो अधूरे काम है बाबा साहब काशीराम साहब के, उनको पूरा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाई सभी साथी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं, जल्दी जाके अपने अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ भाई, जल्दी। बस भाई साहब आएगा।